नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रीड आउट विद जीतू पर। दोस्तों, आज हम सीजी व्यापम द्वारा जारी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इसकी परीक्षा तिथि 29 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को रखा गया है। वैसे तो अभी तक जितनी परीक्षाएँ संपन्न हुई रविवार को है, लेकिन इस बार इसका दिन गुरुवार रखा गया है। आपको ये परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, जिसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 तक है। 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए एवं नाम वगैरह भरने के लिए दिया जा रहा है। आपके ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च 21 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2021 है। समय बहुत कम है, फॉर्म जल्दी सबमिट कीजिए। इसके अलावा आपको जो परीक्षा केंद्र है 8 जिला मुख्यालयों में रहेगी, जिसमें अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं जगदलपुर है। इसके अलावा जो नियम एवं शर्तें हैं उसको आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आपकी आयु 21 वर्ष कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर आपका नियुक्ति हो जाता है तो उस समय आप सत्यापन के लिए आपको जन्म तिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जरूर पेश करना होगा। इसके अलावा ST SC OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। उसके अलावा स्नातक बहुत जरूरी, स्नातक के बिना आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बातें उसको आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर महिला पोस्ट रिक्त रहता है तो उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन होगा, ना कि अन्य वर्ग का। दूसरी बात, ST SC OBC अनारक्षित वर्ग में फॉर्म डाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी योग्यता है तो आप अनारक्षित वर्ग में फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए 2 आवेदन करना है, 2 परीक्षा होगी, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको मंडी निरीक्षक तो उप निरीक्षक दोनों के लिए एक ही आवेदन करना है, एक ही परीक्षा संचालित होगी। मंडी जो कर्मचारी हैं उनको आयु संबंधी 5 वर्ष छूट दिया गया है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट ये है कि मेरिट के आधार पर पहले निरीक्षक फिर उप निरीक्षक का चयन होगा। सबसे पहले आपका अगर अंक ज़्यादा आता है तो आपका निरीक्षक में चयन होगा, फिर अगर अंक जैसे जैसे कम होता जाएगा उप निरीक्षक में चयन होगा। इसके अलावा जो प्रतीक्षा सूची है वो 1 वर्ष के लिए जारी होगा। सिर्फ 1 वर्ष तक उसका जो वैल्यू रहता है 1 वर्ष रहता है, 1 वर्ष बाद स्वतः ही वो रद्द हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर चयन उपरांत आपका जो आप 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि में रहेंगे, प्रथम वर्ष आपका पेमेंट का 70% दिया जाएगा, जबकि 30% स्वतः ही काट दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे वर्ष में आपका वेतन 80% दिया जाएगा, 20% की कटौती होगी। तीसरे वर्ष में आपका 90% दिया जाएगा एवं 10% की कटौती होगी। जैसे ही आपका 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्वतः ही जितने आपकी जो वेतनमान है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब पात्रता के संबंध में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे पुरुष जिनकी एक से अधिक पत्नी हो बिल्कुल पात्र नहीं होंगे, एवं ऐसे महिला जो ऐसे पुरुष से विवाह की हो जिसके पहले से ही जीवित पत्नी हो, वो महिला भी इसके लिए पात्र नहीं होगी। अगर किसी का किसी प्रकरण चल रहा है, किसी लिए अब वो अपराधी सिद्ध हुए हैं, तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए वो वैध नहीं है, उनको अपात्र घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई किसी भी पोस्ट में कर्मचारी रहे हों, उसको खराब आचरण कर उसको पद से निकाला गया हो, तो इसके लिए वो अपात्र माने जाएंगे। सबसे लास्ट पॉइंट है 11/5/20 से जो विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करेगा। अगर आपका विवाह जो नियत उम्र है उससे पहले अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप इसके लिए बिल्कुल अपात्र हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में आपको बता दूं, सामान्य वर्ग के लिए आपको 350 रुपये का शुल्क रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त जन के लिए 200 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। इसके अलावा जो परीक्षा कक्षा में आपका प्रवेश संबंधी जो अनिवार्य निर्देश उसको जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास प्रवेश पत्र अनिवार्य है, प्रवेश पत्र बिना आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। 2 फोटो इसलिए कि अगर आपके प्रवेश पत्र में कभी कभी फ़ोटो स्पष्ट नहीं आता है तो आपको फ़ोटो लेकर जाना अनिवार्य है, फ़ोटो चेक होता है। और सबसे अहम बात, आपके पास मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक रहना चाहिए। और अभी जो कोरोना का काल चल रहा है इसके लिए आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इनके अलावा जो परीक्षा पद्धति है उसको जान लीजिए आप। परीक्षा पद्धति आपको 150 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें 150 प्रश्न ही पूछ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सभी प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मूल्यांकन पद्धति है, मूल्यांकन पद्धति आपको जो सभी प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें 4 विकल्प होंगे। सही उत्तर पर आपको 1 अंक व गलत उत्तर पर आपको 1 अंक का 1/4 अंक दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 4 अंक लगातार गलत कर दिए, 4 अंक गलत करते हैं, उसमें आपका 1 अंक कट जाएगा। अगर आप प्रश्न रिक्त छोड़ के आते हैं तो आपका 0 अंक मिलेगा।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो इसका जो चेकिंग होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो इसमें गलती करने की संभावना बहुत ही कम रहती है, इसलिए इसमें पुनर्गणना का प्रावधान नहीं रखा गया है। आपको रिक्त पद के बारे में जानकारी दे दूँ। जो मंडी निरीक्षक का पद है उसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 9 पोस्ट है, जिसमें 3 महिला 1 भूतपूर्व सैनिक है, और जो पुरुष है उसके लिए सिर्फ 5 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति 7 पोस्ट है, जिसमें 2 महिला 1 भूतपूर्व सैनिक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें 1 महिला एवं 2 पुरुष हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें 1 महिला सम्मिलित है। इसके अलावा जो टोटल कुल पद है, कुल पद आपका 22 पद है। वेतन मैट्रिक्स आपका लेवल 7 रहेगा, जिसमें 28,700 से 91,300 तक मिलेगा। इसके लिए योग्यता आपका स्नातक है। आपको दोनों पोस्ट के लिए स्नातक ही रखा गया है योग्यता। इसके अलावा आप उप निरीक्षक पद देख सकते हैं। उप निरीक्षक है तो आपको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए पोस्ट दिया गया है। इसमें ओबीसी और जनरल के लिए बिल्कुल एक भी पोस्ट नहीं है। आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 118 पोस्ट है, जिसमें 35 महिला है और 12 भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जितने पोस्ट बचते हैं वो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए है। अनुसूचित जाति 28 पोस्ट है, जिसमें 8 महिला एवं 3 भूतपूर्व सैनिक को दिया गया है। इसके लिए भी आपकी योग्यता स्नातक ही है। वेतन मैट्रिक्स आपका लेवल 6 है। कुल पद इसमें 146 हैं। वेतन मैट्रिक्स में आपको 25,300 से 80,500 तक दिया जाएगा। इसके अलावा जो जरूरी महत्वपूर्ण है, टोटल पोस्ट आप देख लीजिए। इसमें टोटल पोस्ट आपका 22 + 146, 22 जो है निरीक्षक का, 146 उप निरीक्षक का, टोटल आपका 168 पोस्ट हो रहा है। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जितने जल्दी हो सके आप फॉर्म सबमिट कीजिए और आपकी तैयारी जितने जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। 1 महीने का समय है। लगभग 1 महीने में इतने बड़े कोर्स की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए जो सिलेबस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। सिलेबस में आपको बिल्कुल कैसे तैयारी करना चाहिए एवं किस तरह से आपको सिलेबस मेंटेन करके आपको 1 महीने में कंप्लीट करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा।